सिर्फ 2 दिनों में मेजर यूएस ऑपरेशन पॉज, हॉर्मुज़ के रूल्स बदल गए। चलिए इस एक्सप्लेनर में डिटेल समझते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू तो स्ट्रेट सिक्योर करने के लिए हुआ था, पर 48 आवर्स में ही अब्रप्टली खत्म हो गया। ऑफिशियल रीजन क्या था? बस एक स्टेटमेंट, ट्रिमेंडस मिलिट्री सक्सेस क्लेम की और नेगोशिएशंस के लिए पॉज अनाउंस कर दिया। पर जरा सोचिए, अचानक यूएस पीछे क्यों हटा? इस विक्ट्री डिक्लेरेशन के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक रियलिटी छिपी थी। ऑफिशियली देखें तो पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर ने मीडिएट किया। इससे यूएस को एक क्रूशल डिप्लोमेटिक ऑफ रैंप मिल गया। एक डिप्लोमेट पर्सपेक्टिव से थर्ड पार्टी मीडिएशन से लीडरशिप बिना वीक देखे स्टेप बैक कर सकती है। रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन्ड। बट असली रीजन ईरान का एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ये साफ दिखाता है कि वो एस्केलेशन लैडर चढ़ने के लिए रेडी थे। लगातार 2 रातों तक यूएई ऑयल टर्मिनल्स पर ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक हुए। ये क्लियर अनडिनाइबल वार्निंग थी। एस्कॉर्ट ऑपरेशंस कंटिन्यू करने में यूएस शिप्स डूबने का रिस्क था, और अगर ऐसा होता तो मैसिव अनवांटेड वॉर पक्का। स्टेक्स लिटरली एस्ट्रोनॉमिकल हैं। ग्लोबल ऑयल फ्लो का पूरा 20% इसी नैरो मैरिटाइम चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। ये इकोनॉमिक ग्रिप ईरान को ग्लोबल मार्केट्स और एनर्जी प्राइसेस पर मैसिव स्ट्रेटेजिक लेवरेज देती है। अब ईरान ने स्ट्रेट के लिए स्ट्रिक्ट नए रूल्स बना दिए हैं। इफेक्टिवली पूरा सॉवरेन कंट्रोल अब उनके हाथ में। ओनली स्पेसिफिक नेशंस को फ्री पैसेज, बाकी शिप्स को भारी टॉल्स, स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शंस या सीजर्स का खतरा फेस करना होगा। शिपिंग फर्म्स बुरी तरह फंसी हैं। करेंटली ऑलमोस्ट 0 शिप्स इस पैसेज से गुजरने का रिस्क ले रहे हैं। यूएस के लिए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अपकमिंग इलेक्शंस से ठीक पहले डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस का बिल्कुल आसमान छूना। मिडिल ईस्ट में लंबा वॉर यूएस को डिस्ट्रैक्ट करेगा, स्पेशली चाइना जैसी टॉप ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज से, जो क्रिटिकल हैं। एक फ्रेश वॉर में फंसे हुए शी जिनपिंग के साथ टॉक्स में एंटर करना, ये मेजर स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होता। जैसे ही ऑफिशियल्स कॉम्बैट फेज खत्म होने को डिक्लेयर करते हैं, डिप्लोमेसी सडनली फ्रंट सीट ले लेती है। यूएस ने 2 मास्क टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया। ये स्टेप बैक जस्टिफाई करने के लिए बस एक सिंबॉलिक विन थी। ये फेस सेविंग मनूवर लीडरशिप को फ्यूचर न्यूक्लियर टॉक्स में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कंसेशंस देने में हेल्प करता है। नए रूल्स और डिस्ट्रैक्टेड ग्लोबल पावर्स के साथ क्या हॉर्मुज़ में पावर बैलेंस फंडामेंटली शिफ्ट हो चुका है?